हेलो नमस्ते एवरीवन। एनसीईआरटी की हमारी क्लास 7 की सीरीज़ में आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है चैप्टर 6। ये हमारा चैप्टर है अ, भक्ति से रिलेटेड। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का नाम ही है ईश्वर से अनुराग। इस वीडियो में हम इसी चैप्टर के हमारे बचे हुए पार्ट यानी कि पार्ट 2 को पढ़ेंगे। इसी चैप्टर को हमने पिछली वीडियो में पार्ट 1 पढ़ा था क्योंकि हमारा ये चैप्टर बड़ा है। उसमें हमने देखा कि किस तरीके से भक्ति की शुरुआत हुई, लोग परमेश्वर का विचार लोगों के मन में क्यों है। हमने ये जाना कि भाई लोग ये जानना चाह रहे थे कि पुनर्जन्म इन सभी से वो भक्ति के माध्यम से उनके पुनर्जन्म के कामों से कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। वो सभी अलवार नयनार संत शंकराचार्य रामानुज ये सभी चीज़ें हमने उस वीडियो में देखी पार्ट 1 में। इसमें हम ये देखेंगे जैसे धार्मिक बदलाव आए, चेंजेस आए उत्तर भारत में। क्या चेंजेस आए, जैसे कुछ जो धार्मिक रूढ़िवादी परंपराएं थी उनको कुछ संत आए जैसे कबीर और गुरु नानक जी, उन्होंने उन चीज़ों को अस्वीकार कर दिया कि भाई नहीं ये सब चीज़ें सही नहीं है। वहीं तुलसीदास जी और सूरदास जी आए, उन्होंने कहा कि ये जो उस समय जैसे ईश्वर में आस्था थी लोगों की, पूजा अर्चना करना, तो उसको भी हाँ ईश्वर है, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उन्होंने ईश्वर को भगवान राम जी के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। हम चैप्टर का नाम देख लेते हैं, ईश्वर से अनुराग। और हमारा टॉपिक जो बुक में स्टार्ट हो रहा है, उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। धार्मिक बदलाव है ना। तो क्या बदलाव आए, जैसे कबीर और गुरु नानक जी ने धार्मिक आडंबरों व कर्मकांडों को अस्वीकार। हमने पहले देखा था कि भाई दो प्रकार की चीजें होंगी। कुछ लोग जो होंगे वो इन कुछ जो संत होंगे उनके अकॉर्डिंग ये सभी चीजें सही नहीं है। कोई ईश्वर के साकार रूप को मानेंगे, कोई निराकार रूप को। तो कबीर और हमारे जो गुरु नानक, कबीर के बारे में, संत कबीर के बारे में थोड़ा सा दिया गया है वो हम देखेंगे। गुरु नानक जी के बारे में हमारे बुक में डिटेल में दिया गया है, वो हम देखेंगे। उसके अलावा तुलसीदास जी, मीराबाई, इन सभी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो क्या बात हो रही है कि कर्मकांडों को इन्होंने अस्वीकार कर दिया कि भाई ये सब चीजें सही नहीं है, ईश्वर निराकार है, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कि इन्होंने बोला कबीर और गुरु नानक जी ने। फिर बात आती है कि तुलसीदास जी और सूरदास जी ने, उन्होंने कहा उस समय जो विश्वास था लोगों का ईश्वर के प्रति, तो उन्होंने कहा कि हाँ ईश्वर होते हैं। तुलसीदास जी और सूरदास जी, पहले तुलसीदास जी को ही देख लेते हैं। स्वीकार किया और ईश्वर को या भगवान कह सकते हैं, भगवान को राम के रूप में माना उन्होंने। राम भक्त थे तुलसीदास जी और इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो कि 7th क्लास का चैप्टर है। तो इतना डिटेल में नहीं दिया गया है किसी भी संत के बारे में, जैसे जिनका थोड़ा थोड़ा दिया गया है वो उनका हम उतना देख लेंगे और हमें लगेगा कि इफ इम्पोर्टेंट है तो हम वो एक्स्ट्रा में भी देखेंगे। तो इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास जी ना थे ना, वो अकबर के समय काल में थे। तुलसीदास जी पहले भक्ति की ओर नहीं हुए थे, लेकिन इन्होंने, इनकी पत्नी ने कुछ ऐसे शब्द इन्हें कहे थे, उस वजह से ये भक्ति की ओर उन्मुख हुए थे कि भाई ऐसा ईश्वर में आप जितना ध्यान मुझ में लगाते हो उतना ईश्वर में लगाओ तो शायद आपको ईश्वर मिल जाए, ऐसा कहा था। वो शब्द इनको चुभ गए थे तो ये भक्ति की ओर उन्मुख हुए थे। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। इसके बाद हम देखेंगे सूरदास जी के बारे में। पता है सूरदास जी जन्मांध थे, उन्हें देख नहीं सकते थे वो, इन्हें प्रज्ञा चक्षु मिले थे सूरदास जी को। इनकी जो कविताएं हैं वो सूरसागर,
साहित्य लहरी और सुर सरावली। ठीक है ना, ये सब इनकी रचनाएं हैं। सूरदास जी के समकालीन है हमारे एक संत असम के शंकरदेव। तो समकालीन है तो सूरदास जी का समयकाल क्या है? 15वीं शताब्दी है ना। सूरदास जी के समकालीन थे असम के शंकरदेव। इन्होंने विष्णु उपासक थे, ये विष्णु उपासक, विष्णु भगवान के उपासक थे। और इन्होंने असमिया में कविताएं और वो नाटक लिखे। और इन्होंने एक नाम घर पद्धति चलाई जो अभी तक भी चलती है। तो अपने को याद रखना है, नाम घर पद्धति किन्होंने चलाई? तो ये असम के शंकरदेव है ना। इसका मतलब होता है कविता पाठ या प्रार्थना। ठीक है ना, कविता पाठ या प्रार्थना। ठीक है, अब आती है हमारी बात, करेंगे हम मीराबाई के बारे में। संत दादू दयाल भी हैं, पहले हम मीराबाई के बारे में देख लेते हैं। उनके बारे में इतना डिटेल में दिया गया नहीं है। मीराबाई कृष्ण भक्त थी, ये सभी जानते हैं मीराबाई को। इनके बहुत सारे गीत काव्य हैं। कृष्ण भक्त थी ये, और इनका जन्म मेड़ता नागौर राजस्थान में हुआ था। और इनका विवाह कहाँ हुआ था? मेवाड़ में, मेवाड़ राजघराने में विवाह 16वीं सदी में है ना। 16वीं सदी मेवाड़ राजघराने में विवाह। इनके पति का नाम भोजराज था, राणा सांगा के बेटे थे। और उन्हीं राणा सांगा के बेटे थे उदय सिंह जी, जो जैसे कि इनके देवर थे। ठीक है ना, वो तो छोटे थे, वो बात की बात है। ये उनसे पहले थी मीराबाई। ठीक है ना, मीराबाई जो थी कृष्ण भक्त थी, वो हमने देखा। ये एक संत रविदास की अनुयायी थी। संत रविदास जो कि अस्पृश्य जाति के थे। तो अब सोचो, वो मेवाड़ राजघराने की है और अस्पृश्य जाति के उनके गुरु हैं। तो लोगों ने इनका विरोध किया, राजघराने के लोगों ने भी इनका विरोध किया। अनुयायी है ना, तो इनको बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ा था। इन्होंने फिर गृह त्याग भी कर दिया। बाद में ऐसा बोला जाता है कि मीराबाई जो उनकी कृष्ण मूर्ति थी उसमें ही समा गई थी। तो देखो कितनी बड़ी भक्त थी मीराबाई। और इनकी रचनाओं की बात करें तो इनके जो काव्य थे, भजन गीत कह सकते हैं हम, वो गुजरात व राजस्थान में बहुत प्रमुख हुए। गुजरात व राजस्थान में प्रसिद्ध हुए। तो ये तो बात करी हमने मीराबाई के बारे में। ऐसा बताया जाता है कि राणा जी ने जहर का प्याला भेजा था इनके लिए, और वो जहर का प्याला भी इन्होंने पी लिया था। वो इनके लिए अमृत तुल्य हो गया था। ऐसी भक्ति थी इनकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति। तो ये हमने मीराबाई के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे कबीर के बारे में। तो संत कबीर जो थे वो कहाँ के थे? बनारस। बनारस में जुलाहा परिवार में इनका जन्म हुआ। कबीर जो थे वो मुसलमान थे, लेकिन इन्होंने सभी धर्मों को माना। ये भगवान राम की भी भक्ति करते थे और राम रहीम सब एक मानते थे। ऐसा ही इनका भक्ति का था। कबीरदास जी जो थे ना, वो इनका समयकाल हम देख लेते हैं 15वीं सदी है ना, 15वीं सदी। कबीरदास जी जो थे
वो इनकी भाषा सामान्य हिंदी लिखा है अपनी बुक में, लेकिन कबीर जो थे वो सुन सुन कर मतलब ज्ञान प्राप्त करते थे। सामान्य हिंदी जो है इनकी भाषा बताया गया है, तो सुन सुन के वो ज्ञान लोगों को देते थे ना, तो उनकी लैंग्वेज जो थी वो मिक्स थी। पंचमेल खिचड़ी भी थी इनकी भाषा, वो पंचमेल खिचड़ी भी बोला जाता था, पंचमेल खिचड़ी या सद्दू कड़ी। और इनकी जो रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहब, पंचमुखी, और ये क्या है इनकी रचनाएं हैं, है ना। और बीजक, बीजक में इनके अनुयायी धर्मसाल था, उन्होंने इस बीजक में इनकी रचनाओं का संग्रह किया। और इनकी रचनाओं में ये तो हमारी बुक में दिया गया है, लेकिन इनकी एक रचना ऐसी, इसका नाम एक ऐसी भी है जिसका नाम है साक्षी, साखी, साखी, साखी कहेंगे, साखी। ये उस समय का उनकी लैंग्वेज जो थी वो शब्द है। अब इसका मीनिंग क्या है? साखी यानी कि सा प्लस अक्षी, साक्षी, बिगड़ा हुआ रूप है ये। साक्षी होता है यानी आंखों के सामने देखा गया, स प्लस अक्षी, आंखों के सामने देखा गया ज्ञान। तो ऐसा था कबीर का ज्ञान। साखी में इनके कुछ पद, साखी में, और सबद और रमेनी ये भी है, अपने को याद रख लेना है कि भाई कबीर की जो पद का शिक्षाएं हैं वो किस किस में संकलित है। कबीर के पद 2 हैं, है ना। तो ये हमने देखा कबीरदास जी के बारे में। फिर अब हम बात करेंगे गुरु नानक जी के बारे में, ठीक है ना। गुरु नानक जी के बारे में थोड़ा डिटेल में दिया गया है हमारी क्लास 7 की बुक में, तो उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में। गुरु नानक जी, इनका जन्म हुआ था तलवंडी पाकिस्तान में, जिसे वर्तमान में पंजाब ननकाना साहब पंजाब नामक स्थान, अभी वर्तमान में उसका नाम ये है, तलवंडी नाम था पहले। जन्म तलवंडी पाकिस्तान, वर्तमान ननकाना साहब पंजाब में है ना, ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान, ठीक है ना। वहाँ इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपना केंद्र स्थापित किया करतारपुर में। उससे पहले ये अलग अलग स्थान पर भ्रमण करते थे और भजन गायन से अपना उपदेश देते थे। जब उन्होंने केंद्र स्थापित किया उससे पहले, केंद्र कहाँ स्थापित किया? करतारपुर में, करतारपुर अपना केंद्र, ठीक है ना। सभी चीजें याद रखनी है। इनका जन्म कहाँ का है? पाकिस्तान, तलवंडी। और इन्होंने अपना केंद्र कहाँ स्थापित किया? करतारपुर में, शुरुआती दौर में, है ना, करतारपुर में। वहाँ इनके अनुयायी और ये सभी इनके उपासना पद्धति अपनाते हुए भजनों को गाते थे। इनके उपदेशों को भजनों के रूप में गाते थे। उपासना पद्धति यानी कि उपदेशों को भजनों के रूप में गाए, ठीक है ना। और इन्होंने सभी, इनका जो केंद्र था वहाँ पर ये सभी धर्मों के अनुयायी आ सकते थे। वहाँ पर सभी मेलजोल कर रहते थे और साथ में बैठकर खाते थे। उसे क्या बोला जाता था? लंगर। आजकल भी लंगर होते हैं जहाँ सभी जाति धर्म के लोग जाकर खा सकते हैं, तो वही लंगर है जिनकी स्थापना कहाँ हुई? गुरु नानक जी के लंगर, है ना। इकट्ठे भोजन
अनुयायी कहेंगे हम, अनु है ना, अनुयायी इकट्ठे भोजन करते थे, उसे क्या कह रहे हैं हम, लंगर, जो गुरु नानक जी ने चलाया था। ठीक है, उसके बाद आता है इनका जो धार्मिक उपदेश देने का और धार्मिक कार्यों का जो स्थान था, उससे क्या बोलेंगे, धर्मशाला, धर्मशाला। ठीक है ना, नाम सब सुने सुने से हैं। आजकल भी जिन चीज़ों के नाम होते हैं, जैसे लंगर आज भी चलता है, धर्मशालाएं होती है। ठीक है ना, तो धर्मशाला यानी कि जहाँ पर धार्मिक कार्य उपदेश देना वगैरह, इनके धार्मिक जो भी कार्य ये लोग करते थे, वो जहाँ ये बैठते थे वो धर्मशाला है। ठीक है ना, तो ये हमने देखा गुरु नानक जी ने लंगर के बारे में जाना कि वो क्या है, वो सभी चीज़ें याद रखनी है, धर्मशाला क्या है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। फिर अब बात करेंगे इनकी मृत्यु के बाद इनके अनुयायी। इनकी मृत्यु से पूर्व ही इन्होंने अपना एक अनुयायी नियुक्त किया था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1539 में, 1469 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, जन्म के बारे में नहीं बताया मैंने, इनका जन्म लिख लेते ना, जन्म 1469 में, मृत्यु 1589 में हुई थी। उससे पहले इन्होंने क्या किया, इससे पूर्व अपना उत्तराधिकारी कौन नियुक्त कर रहे हैं, ये गुरु नानक जी। ठीक है ना, गुरु नानक जी, इन्होंने अपना अनुयायी नियुक्त किया। उनका नाम था लहणा। कौन, अब ये तो इनका मूल नाम था, लेकिन चूंकि इन्होंने उस उत्तराधिकारी को, उस व्यक्ति को अपना ही अंश बताया, तो अपना ही अंग बताया, तो उसे बोला गया गुरु अंगद। ठीक है, इनका नाम ही था गुरु अंगद। गुरु अंगद ने गुरु नानक के उपदेशों का संग्रह किया और उन्हें गुरुमुखी लिपि में लिखा। संग्रह, और उन्हें किसमें लिखा, एक गुरु, उन्होंने खुद के स्वयं की कृतियों को भी जोड़ा। इसे लिखा किसमें गया, गुरुमुखी। इस लिपि में उन्होंने इनके उपदेशों का संकलन किया, रचनाओं का। ठीक है ना, फिर इनके गुरु अंगद जो है ना, इनके 3 अनुयायी होते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं का किसमें संग्रह किया, नानक नाम से। फिर धीरे धीरे ये चलता गया आगे कि भाई इनके जो अंडर में लोग थे, उन्हें अपना अनुयायी उत्तराधिकारी नियुक्त किया कर दिया। जैसे इनके 3 अनुयायी है ना, नानक नाम से किया। फिर ये जो किया इन्होंने, इन सब का बृहद संग्रह प्रमाणित किन्होंने किया, गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है ना, तो समझ में आया, थोड़ा सा ऐसा लगेगा लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी हैं ना, उत्तराधिकारी, बाद में इनका स्थान लेने वाले उत्तराधिकारी। इन्होंने इनकी रचनाओं का संग्रह इनके उत्तराधिकारियों ने नानक नाम से किया। और फिर इन सब का जो बृहद संग्रह है, टोटल कंक्लूजन किसने किया, अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है ना, 1600
4 में सभी रचनाओं का वृहत संग्रह किसने किया? गुरु अर्जन भी बोलते हैं या अर्जुन देव भी बोलते हैं, ठीक है ना, इन्होंने किया। अब इन्होंने क्या किया, इसमें संत कबीर, नामदेव, इन सब की वाणी को भी जोड़ दिया, अलग अलग संतों की वाणी को भी जोड़ दिया। अन्य संतों जैसे संत कबीर, नामदेव आदि की वाणी को भी जोड़ दिया। तो हमने अभी कबीर को पढ़ा, जब हमने देखा ना इनके जो पद हैं वो किसमें है, गुरु ग्रंथ साहब में है, तो इसको इनके पदों को जोड़ रहे हैं ना इसमें, तो इसको ही बाद में गुरु ग्रंथ साहब बोला जाएगा, अभी समझ में आएगा जब समझोगे। तो आदि की वाणी को भी जोड़ दिया। फिर इसको अन्य संतों की वाणी, जिसमें तेग बहादुर भी है ना, तेग बहादुर सप्रू, इनकी वाणी को भी जोड़ दिया। सूफियों और संतों की वाणी भी है ना, सूफियों और संतों की वाणी, इन सभी को भी इसमें जोड़ दिया। बाद में इसका जो है ना वृहत संग्रह किन्होंने किया, ये सब जो है ना इसका वृहत संग्रह किसने किया? गुरु गोविंद, जो किनके उत्तराधिकारी हैं? गुरु नानक जी के ही, या फिर बाद में जो उत्तराधिकारी की चली आ रही है सिस्टम, उसके बाद जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी है गुरु गोविंद और तेग बहादुर, इन्होंने 1706 में इसका वृहत संग्रह, जिसे क्या बोला? गुरु ग्रंथ साहब। तो आ गई ना बात कि भाई कबीर के जो पद है हमने देखा गुरु ग्रंथ साहब में भी है, तो गुरु ग्रंथ साहब का कहाँ से कनेक्शन है, समझ में आया? गुरु ग्रंथ साहब जो ग्रंथ है वो इन्होंने, इनके अनुयायी गुरु गोविंद और तेग बहादुर संत है, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब इनका टोटल समावेश कर दिया 1706 में, ठीक है। समझ में आ गया ना? गुरु ग्रंथ साहब क्या है? सभी का उसमें वृहत संग्रह है, सभी उन रचनाओं को, सभी को उनका एक जगह संग्रह कर दिया, एक जगह लिख दिया, ठीक है ना। तो ये गुरु ग्रंथ साहब क्या है वो भी हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो ये तो हमने देखा गुरु ग्रंथ साहब क्या है और रचनाएं किस किस तरीके से आगे संकलन होता जा रहा है, अच्छे से समझ लेना है। अंगद जो होते हैं उनके फिर 3 अनुयायी होती है, उन्होंने नानक नाम से किया, फिर उसका वृहत संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया, और फिर जो गुरु अर्जुन देव है उन्होंने उनमें जैसे संत कबीर, नामदेव, तेग बहादुर, सूफियों संतों को सबको उसमें समाहित कर दिया। फिर उसका वृहत संग्रह गुरु गोविंद सिंह और तेग बहादुर ने गुरु ग्रंथ साहब ने किया, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या हुआ कि 17वीं सदी तक गुरु नानक जी के अनुयायियों में वृद्धि हुई, हो गई। धीरे धीरे लोग जानने लगे उन्हें, जिनको उनकी शिक्षाएं अच्छी लगी वो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते गए, तो उनके अनुयायियों में बढ़ोतरी हो गई, अनुयायी बढ़ गए। अब ऐसा बताया कि भाई उनके जो अनुयायी थे उनमें मोस्टली काम करने वाले लोग ज़्यादा थे, जैसे गृहस्थ हो। उन्होंने ऐसा कहा भी कि भाई मेरे अनुयायी चाहे वो गृहस्थ हो लेकिन काम करने वाले हो, मतलब भले लोग हों, वो उनमें ज़्यादातर शिल्पकार थे और गृहस्थ लोग, उद्योगी लोग, ऐसे लोग थे, ठीक है ना। अब बात आती है इनकी उपदेशों और शिक्षाओं की। तो इन्होंने 3 चीजें बताई। उससे पहले हम ये देखेंगे कि भाई
इनका जो केंद्र था वो बाद में 17वीं सदी में कहाँ पर, अमृतसर में। गुरु नानक जी का जो केंद्र है वो अमृतसर में, हरमंदर साहब, हरमंदर है ना साहब, यानी स्वर्ण मंदिर, यहाँ गुरुद्वारा इनका विकसित होने लगा। अब यहाँ विकसित होने लगा तो गुरु अर्जुन देव जो थे उनको किन्होंने मार दिया। किन्होंने मारा उस 17वीं सदी में? इनके जो समकालीन थे वो कौन थे, शाहजहां, जहांगीर, ठीक है ना। उन्होंने क्यों ऐसा किया, जहांगीर ने 1606 में मृत्यु दंड है ना किन्हें दे दिया, अर्जुन देव को। अब क्या हुआ कि ये जो थे, हमें पता है सभी धर्मों को उसमें आने दे रहे थे, सभी धर्मों को साथ लेकर चल रहे थे, तो ये बात इनको अच्छी नहीं लगी। और इनके जो पिता जो थे अकबर थे वो भी इनको मानते थे, गुरु नानक जी को मानते थे। और इनके जो बेटे थे, उनका पुत्र था, इनका जो पुत्र था ना वो भी इनका अनुयायी था, उसका भी कुछ नाम था। तो ये चीज इनको अच्छी नहीं लगी, तो इन्होंने गुरु अर्जुन देव को मार दिया, ठीक है ना। तो ये हमने क्या देखा, इनका जो गुरुद्वारा अमृतसर में था वहां पर क्या हो रहा था कि इनका जो गुरुद्वारा था वो स्वायत्त अवस्था में था, यानी कि लोग ऐसा मान रहे थे, अमृतसर में जो था ना, अमृतसर में गुरु नानक जी का गुरुद्वारा था ना, वो ऐसे था स्वायत्त। अब स्वायत्त का मतलब समझ रहे हो कि भाई कोई दूसरा उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, इनका ये सेल्फ चल रहे थे। तो लोग इनको राज्य के अंतर्गत राज्य बोलने लग गए थे, राज्य के अंतर्गत राज्य। तो ये बात जहांगीर को अच्छी नहीं लगी, ठीक है ना। तो उन्होंने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया, ठीक है ना। तो ये हमें समझ में आया। अब इसके बाद बात करेंगे इनके उपदेशों और शिक्षाओं की। गुरु नानक जी के उपदेश, बहुत अच्छी बातें बताई उन्होंने कहा 3 चीजें बताई, नाम, दान और तीसरा क्या है, नाम यानी तो नाम का जप करना, दान यानी काम का दान, भलाई का दान, और तीसरा इन्होंने बताया, तीसरा है स्नान यानी कि नहाने वाला स्नान नहीं है। इसका मतलब है कि आप विचारों की शुद्धता, आचार, अगर आपको स्नान करना ही है तो आचार विचारों की शुद्धता का स्नान कीजिए आप, विचारों की शुद्धता, ठीक है ना। तो अच्छे से समझ लेना इस चीज को। नाम सिंपल ही है, नाम का जाप करो ईश्वर के। और दान यानी अगर आपको दान करना ही है, भलाई का, अच्छे कर्म का दान कीजिए। स्नान यानी आपको स्नान, अच्छे विचारों का स्नान करिए। इस चीज का मतलब ये समझ लेना है कि भाई विचार, आचार विचार की शुद्धता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको हम 3 शॉर्ट बताए हैं नेम उन्होंने, वो भी देख लेते हैं। नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना। नाम का जाप, कीर्त करना यानी काम है, इसका मतलब
नाम है, काम करना ही है तो आप भलाई का काम करिए, दूसरों की भलाई का काम, परहित का काम करिए। और वर्ण छकना यानी संसाधनों का मिल बांट कर प्रयोग, मिल बांट कर प्रयोग। इसका इन्होंने किया ही था, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। क्या है इनका? लंगर। ठीक है ना, सभी चीज़ों को ये मिल बांट कर खाते थे, सब वहाँ पर आ सकते थे, सबको अलाउ था, परमिशन थी। ठीक है ना, तो नाम जपना, कीर्त करना, वंड छकना, इनका मीनिंग हमने समझ लिया है। अब पूरा हमने इनका समझ लिया, एक रह गया। इन्होंने, इनके एक अनुयायी है, उन्होंने जो अर्जुन देव की मृत्यु हुई थी ना, उसके बाद खालसा पंथ का निर्माण किया था। खालसा पंथ इनके अनुयायी है ना, 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने कब किया इसे? इसका मतलब था कि भाई शुद्ध धर्म। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने गुरु नानक जी की क्या शिक्षाएं, क्या उपदेश, क्या बात वो बताना चाह रहे थे। लंगर के बारे में देखा हमने, धर्मशाल क्या है, उनकी शिक्षाएं कैसी है, गुरु नानक जी, कबीर दास जी, मीराबाई, तुलसीदास जी, इन सभी के बारे में देखा है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर 6 खत्म हो जाता है। उसके बाद हम हमारी लर्निंग और शेयरिंग की इस जर्नी में चैप्टर 7 के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको अच्छे से समझ जाना है और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।